अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाकर एक बड़े संघर्ष को टालने में मदद की थी। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि दोनों देशों के बीच 4 दिन तक तनाव बढ़ा हुआ था और 7 विमान भी मार गिराने की खबरें थी। उन्होंने बताया कि जब उन्हें इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने दोनों देशों के नेताओं को फोन किया और कहा कि आप दोनों बड़े परमाणु संपन्न देश हैं, ऐसे भयानक युद्ध में नहीं उतर सकते। ट्रंप ने कहा कि इस तरीके से उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई। उन्होंने इस मौके पर यह भी बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहां मौजूद थे और उन्होंने लोगों के सामने कहा कि युद्ध को रोकने के कारण कई जीवन बचे। ट्रंप ने इसे सम्मानित अनुभव बताया और कहा कि उन्हें इस बात का तरीका बहुत पसंद है। वहीं व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सुसान विल्स भी इस मौके पर मौजूद थी। हालांकि भारत सरकार ने ट्रंप के इस दावे को लगातार खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मई में पाकिस्तान के साथ सीजफायर का समझौता दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों यानी डीजीएमओ के बीच सीधे बातचीत के माध्यम से हुआ था। मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों पर बड़े हमले किए थे। सैटेलाइट इमेजरी से स्पष्ट हुआ कि पाकिस्तानी एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा, जिसमें हैंगर और रनवे नष्ट हुए, जबकि पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई पूरी तरह से असफल रही। इस तथ्य ने पाकिस्तान और ट्रंप के दावों को चुनौती दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देते हुए झूठा दावा किया कि उनकी वायुसेना ने मई की झड़प के दौरान 7 भारतीय जेट मार गिराए थे। उन्होंने कहा कि उनके बाज उड़े और 7 भारतीय जेट कबाड़ में बदल गए। हालांकि सैटेलाइट इमेजरी और भारतीय सेना की रिपोर्ट में साफ हो गया कि पाकिस्तानी एयरबेस को ही भारी नुकसान हुआ और उनके हमले का कोई असर नहीं पड़ा। ट्रंप ने इस पूरे मामले में ये भी कहा कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर निराशा हुई, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उनका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत पहचान नहीं था, बल्कि ये कि इससे देश और लोगों को फायदा पहुंचे। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को भी दिया जा सकता है जिसने कुछ नहीं किया, लेकिन उनका फोकस हमेशा देश की सुरक्षा और शांति पर रहा। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि ये है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था। आतंकियों ने सैलानियों से उनका धर्म पूछ कर हत्या की, जिससे वो पूरे इलाके में आतंक फैल गया। इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उनकी जवाबी कार्रवाई को नाकाम किया और पाकिस्तानी एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। तो कुल मिलाकर ट्रंप ने इस पूरे विवाद को अपने नाम करने की कोशिश की, जबकि वास्तविकता ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पूरी तरह से भारत की सैन्य तैयारियों और रणनीति की वजह से सफल हुई। पाकिस्तान के झूठे दावे और ट्रंप के दावों के बीच वास्तविक सैन्य घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि भारत की सेना ने अपनी कार्रवाई में पूरी तरह सफलता पाई और क्षेत्र में शांति कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।